मनोहर लाल आज फरीदाबाद के 2 कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। सबसे पहले सीएम ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सांकेतिक रूप से झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके बाद सीएम ने विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन में 2000 की भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ काफी तादाद में लोग पहुँचे हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हमने पिछले 10 साल में कांग्रेस से ज्यादा काम किए हैं और पैसे उनसे कम खर्च किए हैं। प्रदेश में कांग्रेस अभी तक अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर सकी है। क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था, रविवार के दिन था। हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हो रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि 70 से ऊपर हो चुके हैं। 15 या 20 बाकी बचे हैं, वो सब होंगे। एक फेज ये पूरा हो जाएगा। आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में 220 बूथ, ये जो 232 बूथ यहाँ के हैं, लगभग 4500 पन्ना प्रमुख, सबको नाम के साथ हर एक का बूथ नंबर, हर एक का पन्ना नंबर ये लिख करके सबको दिया हुआ है। उनके पास अपना चार्ट है कि दोनों जो पन्ने का एक साइड ये एक साइड वो, एक पन्ने के 2 पेज हैं, उस पर लगभग 60 वोटर होते हैं, 15 के लगभग परिवार हैं। ऐसे सबको संपर्क करने का काम इनको दिया जाता है ताकि दोनों चुनाव के अंतर्गत इन परिवारों को संपर्क करेंगे। एक संगठन गाते हमारा बहुत सुदृढ़ नेटवर्क नीचे तक। अगर कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो हम बहुत आगे हैं। कांग्रेस तो जिले पर भी नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मैं इन सब पन्ना प्रमुखों को आपके माध्यम से इनको बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, जब ये प्रोक्योरमेंट शुरू होती है तो ये एक राजनीतिक वक्तव्य चला करते हैं। आखिर हमारी 108 मंडियाँ हैं, 108 मंडियों में किसान अंदर नहीं जाएंगे तो आखिर मंडियों का उपयोग क्या है? मंडियों का उपयोग अनाज आता है, उस अनाज को सुखाया जाता है, अनाज को सफाई की जाती है, उसकी खरीद होती है, फिर उसकी भराई होती है, उसका कुल मिला के उसको उठान करके और ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब किसी मंडी में मान लो अगर कोई ज़्यादा प्रेशर आ गया है, उसको 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ा, इसका अर्थ नहीं कि अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मंडी का एक जो परिसर होता है उसमें व्यवस्थाएँ ठीक चलें। और दूसरा, पिछले दिनों में वर्षा अधिक होने के कारण से कहीं कहीं धान में मॉइस्चर भी रहा है, तो उस मॉइस्चर को सुखाने के लिए अंदर हमको जगह चाहिए। इसलिए स्मूथ चलता है। 60 लाख मीट्रिक टन धान आवक होगी, उसकी खरीद होगी और सब व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट हैं। हमने इसको 1 अक्टूबर की बजाय 6 दिन पहले करके 25 सितंबर इसकी जो प्रोक्योरमेंट वो शुरू कर दी। चलिए, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपकी ईमानदारी मेहनत में कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहरी क्षेत्र में टूटी सड़कें हैं, गंदगी है, सीवर का पानी है, इसको विपक्षी दल मुद्दा बना रहे हैं, ये नहीं दूर हो पा रही, क्या कहोगे? देखिए, मैं भी आखिर फरीदाबाद में हर महीने आता हूँ, आज भी आया हूँ। यहाँ सड़कें वर्षा के कारण से कुछ टूटी थी, कुछ पिछले समय में सीवरेज की व्यवस्था के कारण से भी सड़कें टूटने के बाद उनको रिपेयर करानी थी। यहाँ की डिमांड जो थी लगातार हमारे ध्यान में थी। बाद में उसको अब जैसे आज ही मैं सड़क से आया हूँ, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी बताया जितनी डिवाइडिंग रोड्स हैं सब बन गई हैं, उनके डिवाइडर बन गए हैं। फिर भी ये सड़क, पानी और बिजली ये ऐसा विषय है, लगातार कहीं ना कहीं शिकायत भी रहेगी, लगातार काम भी होंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर हमारा पूरा ध्यान है। बिजली हमने पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गाँव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड के हमारे यानी जो 4 कंपनीज हैं, चारों प्रॉफिट में आ गई हैं। जो कांग्रेस के टाइम के वो 32,000 करोड़ रुपये के घाटे में थी, हमने उसका टैरिफ नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था, पानी हमारे यहाँ कम होने के बावजूद भी उसका प्रबंधन ऐसा किया है कि पानी की कहीं कोई शिकायत नहीं आने देते, बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर घर नल से जल, इसकी व्यवस्था हमने केंद्र के टारगेट से भी पहले हमने पूरी कर ली है। इसलिए पानी की न सिंचाई की न पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस ये लगातार चलेगा। इसमें कुछ ज़रूरतें समय समय आती है, उसको पूरा करते हैं। ग्रेड लागू हुआ है, एनसीआर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योगों में जनरेटर की अभी पीएनजी लाइन सब जगह पर नहीं है, तो बिजली इनको जो बहुत बड़ा कट इनको यहाँ मिलता था उससे निजात मिले और ये उद्योग चल पाए। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, क्योंकि पहले तो खुले तौर पर जनरेटर चलते थे, लोग अपना काम चला लेते थे, लेकिन पर्यावरण दूषण के कारण से ये जनरेटर के ऊपर सख्ती की गई है, एनजीटी ने सख्ती की है। अब धीरे धीरे उसके लिए फेज दिया था, समय दिया था कि इनको फेज आउट करें जनरेटर्स को और उसके लिए बिजली पूरी दी जाए, या उनमें एक स्पेशल टाइप का जो जनरेटर का सिस्टम था उसको बताया गया। उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिन एरिया में एक कमी है उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो मैंने प्रत्यक्ष आपको बता दिया
ये इतनी गुटबाजी है उनकी कि प्रदेश के बाद जिले की इकाई तो छोड़ो, अध्यक्ष तय करने में भी कठिनाई आ रही है उनका कि अध्यक्ष के साथ साथ हम कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाएंगे ताकि 2 ऊपर के अध्यक्षों को एडजस्ट किया जा सके। ये उनकी समस्या है, उस समस्या पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी वो बहुत आगे है इन सारे मामलों में। पन्ना प्रमुख को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष का दुष्प्रचार का जवाब दें और घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को बताएं। पन्ना प्रमुख की परिवार पहचान पत्र के द्वारा 2,80,00,000 लोगों का डाटा सरकार के पास आया। पहले की सरकारों में राशन कार्ड के लिए लोग धक्के खाते थे, लेकिन अब 1,80,000 रुपए आय वालों को अपने आप कार्ड बन रहे हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।